प्रिय श्रोतागणों, आज हम शिव पुराण के 20वें अध्याय का पाठ करेंगे। ध्यान लगाकर सुनिए। आपकी आत्मिक शांति और उद्धार के लिए इसका श्रवण बहुत ही लाभकारी होता है। ओम नमः शिवाय। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि जब शिव निधिपति को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए, तब मन में विचारा कि हमने जो निधिपति को अपना पुत्र बनाया है, तो उसके यहाँ किसी विधि से जाकर मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। आगे की सम्मति हुई थी, जो अब हम कुबेर के मित्र होकर वहां स्थित होंगे, जो हमारा मुख्य स्वरूप है। वह पर ब्रह्म स्वरूप है। उस स्वरूप से और इस स्वरूप से जो अब धारण करके अपने मित्र के यहाँ जाएंगे, कुछ भेद नहीं होगा। जो कोई इसमें अंतर था या द्वैत भाव समझेगा, वह दुख पावेगा। वही स्वरूप जो ब्रह्मा और विष्णु आदि करके पूजा जाता है, तो मैं उसी रूप और नाम से वहां स्थित रहूंगा। कुबेर के साथ मित्रता उपजाऊंगा। और जो कि उमा अर्थात शिवरानी ने अब तक अवतार नहीं लिया, अकेले हमने अवतार लिया है, सो हम योग और कठिन तप करके वहां स्थित रहकर अपने भक्तों को मुक्त करेंगे, दुष्ट और मार्गी मनुष्यों को मारेंगे। कुछ दिन इसी तरह रहकर और अपना रूप देखते हुए रहेंगे। इसी अवसर में समय पर शक्ति भी अवतार लेगी। संसार की रीति के अनुसार वह हमारी स्त्री होगी। हम उस दिशा में गृहस्थ होकर नाना प्रकार के व्यवहार करेंगे। ऐसा विचार कर वह रूप जो शिव का था, उसने चलने का उद्योग किया और डमरू बजा दिया, जिसका शब्द तीनों लोक में पूरित हो गया। उसी शब्द की ओर सब चले गए। विष्णु गरुड़ और हम हंस पर चढ़ गए चले। शंकादिक मुनि, सिद्ध देवता, वेद, धर्म, शास्त्र, पुराण, तुमसे जो और मुनि हैं तथा सर्पों के युथप उसी शब्द की ओर चले। प्रथम जो शिव के गण हैं, वह सब उस ओर को चले और परस्पर कहने लगे कि क्या कारण है जो डमरू बजाया, किसके भाग्य उदय हुए। हमारे भी बड़े भाग्य हैं कि हम भी शिव जी के शुभ चरण देखते हैं। निदान सब लोग इस प्रकार की बातें करते हुए अति प्रसन्नता से शिव के पास पहुंचे। सब दंडवत प्रणाम के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हुए और स्तुति करने लगे। शिव जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने विष्णु को बाईं ओर हाथ पकड़ के बैठा लिया और दाहिनी ओर मुझे स्थान दिया। कुशल पूछकर हमें अति प्रतिष्ठित किया और हाथ की सेन से सूर्य का आदर किया। मुनियों को जो अमर है देखकर प्रसन्न हुए। शिव के गण शिव जी की इच्छा समझकर अपने आप बैठ गए। वहां लोगों का बड़ा समूह इकट्ठा हो गया और बड़ा उत्सव हुआ। फिर शिव ने कैलाश जाने का उद्योग किया कि कुबेर का मनोरथ पूरा हो। उस समय मनुष्यों की सेना और गणों का समूह बहुत भारी था, जो चलने की इच्छा से उठ खड़ा हुआ। विष्णु जी नंद और सुनंद दो गणों समेत उठ खड़े हुए। उसी तरह वेद और शंकादिक के साथ हम भी उद्यत हुए। 33 कोटि देवता जो अमर है, उनको इंद्र लेकर खड़े हुए। उन सब का ब्यौरा संक्षेप में नीचे लिखा जाता है। उस स्थान पर 11 रुद्र अपने गणों समेत, 12 सूर्य, 8 वसु, 13 विश्वदेवा, 27 नक्षत्र, 12 भक्त, 64 अबासुर, 49 पवन आदि और उनके विशेष और भी देवताओं के प्रकार, जिनको हम विस्तार भय से नहीं लिखते, साथ हुए। 10 प्रकार के देवता अर्थात विद्याधर, अप्सरा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषभ, राक्षस, सिद्ध, भूत, पिशाच आदि, वह भी प्रतिष्ठित होकर चले। दिक्पति अपने अपने गणों समेत, वासुकी, तक्षक आदि कुलवान सर्प तथा नागों के राजा और शेष जी भी साथ हुए। संसार भर की माता श्री गायत्री, गरुड़, पहाड़, समुद्र जो 7 हैं, और दोनों अयन अर्थात उत्तरायण व दक्षिणायन, सर्व ऋतु, काल, यम, पक्ष,
सब नदियां और बड़े बड़े नद वन के वासी सब एक बारगी खड़े हुए और साथ चलने का उद्योग किया। मुनियों का समूह जो 28 सहस्त्र का था वह भी तत्पर हुआ। अब सेना के सब अधिपतियों का वर्णन करते हैं और उनकी सेना की संख्या भी कहते हैं। पहला करणगण का 1 करोड़ सेना का सरदार था। दूसरा के एक राक्षस के साथ 10 कोटि सेना थी। तीसरा विकृत जो 8 कोटि सेना का अधिपति था। चौथा पारियात्रिक 9 कोटि सेना का स्वामी था। पांचवा शुर मांतिक 6 कोटि सेना लिए हुए था। छठा विकटानन भी उतनी ही सेना का अधिपति था। सातवां जालक 12 करोड़ सेना पर आज्ञा चलाता था। आठवां दुदुम्बी 14 कोटि का स्वामी था। नौवां कुंदक 1000 व 10वां एविएशन 8 करोड़ सेना का स्वामी था। 11वां विष्टव 8 करोड़ सेना का। 12वां संधारक 6 कोटि कटक का और 13वां कपाली 5 कोटि सेना का स्वामी था। सिवाय इनके गणप सन्नाद 10-10 कोटि सेना के अधिपति थे। कंडीगण के साथ 12 कोटि सेना थी। बुद्धतान के साथ काल के साथ 100 कोटि, आग्निक और सनाह के साथ रविश तक कोकिल अमोघ सुमंत्रिक के साथ 1-1 कोटि सेना थी। काकपज संतान के साथ 60 कोटि, मधु पुंग के साथ 9 करोड़, इसी तरह पनग के साथ और नील के साथ 9 कोटि सेना थी। इसी प्रकार पूर्ण भद्र के साथ भी त्रिकवक के अधीन 7 कोटि, विजयी काष्टा के 1 कोटि, परिक के 9 कोटि, सुखेश के 1,20,000, विरूपाक्ष और परमेश आदि के साथ असंख्य सेना थी। इसी तरह पर बहुत से यथुक थे। शिव के गणों में ताल, केतु, षडवदन, पंचवदन, भयानक, कलंकेश, संवर्तिक, भृंगी 1000 भूत लिए थे। 10 कोटि और भी जानना चाहिए। लोकांत और दैत्यांत, दीप और आसन जो देवताओं के अति प्रिय है, वे सब 64,000 एक ही रूप के थे। रुद्र के असंख्य गण थे। उन सब के मस्तकों पर निविन चंद्रवत एक रेखा जटा मुकुट धारण किए, त्रिनेश और कंठ में हलाल का चिन्ह विराजमान, कुंडल और हार पहने कि जिनको देवता विष्णु जी और हम भी देखकर आश्चर्य में हुए। उनके शरीर का प्रकाश सहस्त्र सूर्य की दीप्ति से कम न था। यह सब रुद्रगण उद्यत हुए। ऐसा समुद्र देखकर शिवती प्रसन्न हुए और चारों ओर से जय जय शब्द होने लगा। उस समय शिव जी अपने स्वरूप का ध्यान कर और प्रणाम हुए, नमस्कार कर बैल पर सवार हुए। हम और विष्णु दाहिने बाएं हंस व गरुड़ पर चढ़े हुए साथ हो लिए। ऐरावत आदि पर इंद्र चढ़े। इसी प्रकार समस्त देवता और मुनि आदि सब साथ चले। सबके मन में शिव जी की मूर्ति स्थिर होगी। वे हर प्रकार की सेवा करने लगे। उस समय बड़ा आनंद था। हर मनुष्य अति हर्षपूर्वक चला जाता था। शिव जी बहुत धीरे धीरे चलते कि कोई दुख न हो। जिस जिस के देश में शिव आते थे वहां बैठ पाते और स्वीकार करते थे। इसी तरह से शिव अलकापुरी के निकट पहुंचे। अलकापुरी के स्वामी शिव से विदा हो जयवनार की सामग्री के तैयार करने को आगे चले गए और अपने घर में जाकर बड़ी विधि से पूजा और जयवनार की सामग्री तैयार की। फिर शिव जी की अगवानी की को अपनी सेना समेत आगे पहुंचकर शिव के चरणों पर गिरे और प्रेम में मगन हो गए। भेंट देकर पूजन किया और प्रेमानंद में मगन होकर जो उचित था सब भूल गए। शिव को प्रणाम कर विष्णु और हमारा भी आदर किया। शिव ने उनको हृदय से लगाया, मस्तक चूमा और उनको साथ लेकर चले। ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय। इतिम